नागौर जिले के खींवसर विधानसभा क्षेत्र की राजनीति में शुक्रवार को गजब का हो गया। पहले तो आरएलपी के उप प्रधान राम सिंह बागड़िया के साथ मारपीट हुई। फिर राम सिंह बागड़िया ने एक ऐसा बयान दिया जिसके बाद उन्हें खेद भी प्रकट करना पड़ा और सोशल मीडिया पर वीडियो डालना पड़ा। यानी एक ही दिन में आरएलपी के उप प्रधान को दो झटके लगे। पहले तो वो मारपीट का शिकार हुए, फिर उन्होंने जोश जोश में एक ऐसी बात कह दी जो बिना सिर पैर की बात शायद थी। जैसे बड़े नेता बयान देते हैं वैसे बड़ा नेता बनने के चक्कर में शायद उन्होंने ऐसा बयान दे दिया और उसका नतीजा ये हुआ कि शाम होते होते खेद भी प्रकट करना पड़ा। पहले आप वो बयान सुनिए जिसमें उप प्रधान ने खेद प्रकट किया है। आज जो खींवसर में घटनाक्रम हुआ है उस संबंध में मैंने नागौर पुलिस व नागौर एसपी साहब के संबंध में जो टिप्पणी की है उसमें कोई सत्यता नहीं है। बेकाबू में आकर मैंने जो टिप्पणी की है उसके संबंध में मैं खेद प्रकट करता हूं। तो आपने सुन लिया कि खींवसर के राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के उप प्रधान राम सिंह बागड़िया ने खेद प्रकट किया और इस वीडियो में कहा है कि उन्होंने नागौर एसपी को लेकर जो बयान दिया उसके लिए वो खेद प्रकट करते हैं। राम सिंह बागड़िया ने आज दिन में उस मारपीट की घटना के बाद अपना एक बयान दिया और उस बयान में पहले तो उन्होंने जगदीश मीडिया सर पर निशाना साधा, अपनी बात कही, मारपीट का घटनाक्रम बताया और फिर अंत में नागौर एसपी को निशाने पर लेते हुए एक बयान दे दिया और शाम होते होते वापस खेद प्रकट करना पड़ा। तो एक तरीके से राम सिंह बागड़िया ने बिना सिर पैर वाली बात कही, जोश जोश में या गुस्से गुस्से में कोई बयान दिया जिसे लेकर उन्हें खेद प्रकट करना पड़ा। जो दिन में जो मारपीट का घटनाक्रम हुआ उसके बारे में सभी जानते हैं कि यह घटनाक्रम क्या हुआ। कई महीनों से या जब से सीमा मीडिया सर प्रधान बनी है तब से यह विवाद चल रहा है और आखिर में यह विवाद मारपीट के रूप में तब्दील हो गया। अब एसपी को लेकर राम सिंह बागड़िया ने जो दिन में बात कही उसे लेकर इन्होंने खुद ही खेद प्रकट कर दिया। तब उस वीडियो को दिखाने का कोई मतलब नहीं रह जाता। हालांकि खेद प्रकट किया है ये अपने आप में बड़ी बात है और खेद प्रकट करने वाला नेता भी अगर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से जुड़ा हुआ हो, वो भी खींवसर क्षेत्र का, खींवसर का उप प्रधान, अगर वो किसी घटनाक्रम पर खेद प्रकट करता है तो ये बात थोड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है कि खेद किन परिस्थितियों में प्रकट किया, खेद क्यों प्रकट करना पड़ा, ऐसी कौन सी बात इनके द्वारा कही गई थी जिसे लेकर फिर उन्हें वापस बैक आना पड़ा, खेद प्रकट करना पड़ा, यानी अपने शब्द एक तरीके से वापस लेने पड़े। इससे पहले दिन में जो उन्होंने आरोप लगाए जगदीश मीडिया सर सहित अन्य पर, वो भी आप सुनिए कि क्या बात दिन में जो घटनाक्रम हुआ मारपीट का उसे लेकर राम सिंह बागड़िया ने क्या बात कही थी। आज खींवसर पंचायत समिति की साधारण सभा थी जिसमें करीबन 12:30 बजे के आसपास हम सभी सरपंच और प्रदेश सदस्य उपस्थित सभा कक्ष में, और इस दौरान सभी अपनी सीट पर बैठे थे। अचानक इस प्रधान और इसके पति का जो ड्राइवर था वो उस कक्ष में घुसा था कि सुरक्षा गार्ड ने उसे बाहर निकाल दिया था। उसके बाहर निकालने के तुरंत बाद ही मेरे से करीबन राइट साइड में 5-6 कुर्सी छोड़ के बाद में ये प्रधान पति ये बैठा था, तो अचानक उठ के मेरी चेयर की तरफ आया और मुझे धक्का देकर नीचे गिराया था। नीचे गिरते ही इसने अपने पैर के जो बूट थे उसके अंदर से कोई चाकू निकाला, चाकू निकाल के मेरी तरफ वार किया, तो उस मेरी ललाट पर जो चोट लगी थी। उसके बाद में खींवसर पुलिस के जाब्ता वहाँ पंचायत समिति कक्ष में उपस्थित थे। ये सारा घटनाक्रम 10-15 सेकंड का था। इससे पूर्व में भी मेरे ऊपर 2021 के अंदर पंचायत समिति सभा कक्ष में विषय के दौरान हमला हुआ था, जिसके संबंध में खींवसर थाने में मुकदमा दर्ज भी था, जिसका चालान कोर्ट में पेश भी कर दिया गया। ये आतंक आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है और इसके खिलाफ लूटपाट, हत्या, फिरौती, तस्करी के खूब सारे मुकदमे दर्ज हैं। राज्य सरकार को इसके संबंध में संज्ञान लेना अति आवश्यक है कि इस तरह के चुने हुए जनप्रतिनिधि के ऊपर हिस्ट्री शीटर प्रवृत्ति के जो जनप्रतिनिधि हमला करते हैं तो कहीं न कहीं इस लोकतंत्र की गरिमा में टॉस है। मैं तो भारतीय जनता पार्टी के जो यहाँ निचले कदम पे जो नेता बैठे उनसे कहना चाहता हूँ कि इस तरह के आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्ति को आप शामिल करके जो लोकतंत्र में संदेश देना जो चाह रहे हैं वो कतई ठीक नहीं है। और नागौर पुलिस अधीक्षक की कार्यशैली भी सवाल उठता है कि उसके श्रेय के बिना इस तरह का काम संभव नहीं हो रहा।